अगर आप ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने घंटा घंटा कैमरा ही यूज़ करना है तो ये मोबाइल फ़ोन हीटअप हो सकता है, क्योंकि मैंने आधे घंटे यूज़ करने में इसके बाद में देखा तो मोबाइल फ़ोन जो है हीटअप का ऊपर नोटिफिकेशन दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स प्रो के बारे में। आज हम बेसिकली इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि कैमरा के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई स्मार्टफोन लेने से पहले। क्योंकि आजकल लोग डीएसएलआर नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं स्मार्टफोन, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट साइज होता है और हर जगह जाके आप किसी भी जगह जा रहे हैं भाई फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग अपने साथ डीएसएलआर कैरी नहीं करते। जब भी वो किसी मौके पर जाते हैं उनको यही होता है कि भाई इसे उठाना मुश्किल है, इसे लेके जाएंगे तो भाई लोग क्या कहेंगे, वहां देखेंगे पार्टी में हम डीएसएलआर वक्री फोटोग्राफर बने हुए हैं। दोस्तों आजकल लोग कैमरा से ज्यादा मोबाइल फोन को ज्यादा तरजीह देते हैं कोई भी कैमरा डिवाइस लेने से पहले। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है मोबाइल फोन लेने से पहले भाई इसका कैमरा कैसा है, तो कैमरा रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इसका कैमरा रिव्यू करेंगे, मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा ये मोबाइल फोन 48,000 के अंदर एक कैमरा डिवाइस के लिए खरीदना चाहिए या नहीं। और कुछ इसके अंदर मसले हैं जो मुझे देखने को मिले। ये हीटअप हो रहा था स्मार्टफोन कैमरा में, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा वो क्या वजूहात हैं और आप अगर इसे खरीदते हैं तो आपको क्या क्या मसले देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली इसकी बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा सेंसर है। मेन जो सेंसर है ना वो 108 मेगापिक्सल का। थोड़ी स्पेसिफिकेशन पहले बता दूं फिर हम सैंपल्स की तरफ चलते हैं। मेन जो कैमरा है भाई वो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है और f1.8 अपर्चर के साथ आता है। और ये एक वाइड सेंसर है, मतलब कुछ सेंसर होते हैं ना वो जूम्ड इन होते हैं, जूम्ड इन नहीं, काफी वाइड सेंसर है। तो आप नॉर्मल पिक्चर्स भी इस सेंसर से ले पाओगे, आपको वाइड एंगल्स करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूं कि भाई OIS का इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है जो लेंस होता है ना कैमरा का वो मूव करता है अंदर अंदर, वो आपको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जो कि काफी अच्छी चीज होती है। और यहाँ दोस्तों 4K 30 FPS तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। 4K 30 FPS तक आपको जो है इसके अंदर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैक सेंसर से, जो 108 मेगापिक्सल का है। दूसरी बात करते हैं हम अल्ट्रा वाइड लेंस की। इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और ये जो अल्ट्रा वाइड लेंस है f2.3 अपर्चर के साथ आता है और ये काफी ज्यादा वाइड आपको देखने को मिलता है। और अल्ट्रा वाइड फोटोज और वीडियो वहां से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 1080 30 FPS तक सिर्फ सपोर्ट करता है। 60 FPS वो भी सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ 30 FPS सपोर्ट करता है। और यहाँ दोस्तों जो एक तीसरा लेंस है पेरिस्कोप लेंस, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है भाई। घर बैठ के मून देखो, चांद देखो, तारे देखो, सूर्य देखो, हर चीज आप आसमानों में जा सकते हैं भाई। दुनिया में नहीं रहना आपको, आसमानों में उड़ जाओ। तो यहाँ कुछ आपको सेंसर देखने को मिलता है जो कि 60x तक डिजिटल जूम करता है और ऑप्टिकल जूम करता है 5x तक। तो एक मैं इसका छोटा सा सिनेरियो आपको समझाता चलूं। 5x तक ऑप्टिकल जूम का ये मतलब नहीं होता कैमरा से आप 1x भी जूम करेंगे वो ऑप्टिकल होगा भाई। जो मेन सेंसर है ना उससे आप 4 मतलब कि 4.9 जब जूम करेंगे ना तो मेन सेंसर से ही होगा। जब आप उससे 5x ऑप्टिकल जूम करेंगे तो फिर मेन कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा ऑप्टिकल सेंसर पे, जो कि 5x तक ऑप्टिकल जूम करता है। और यहाँ दोस्तों ये फिक्स सेंसर होते हैं, मतलब कि 5x तक वो फिक्स है, उससे नीचे नहीं आ सकता, उससे ऊपर वो जा सकता है, लेकिन वो डिजिटली जूम करेगा। और दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो लेंस है 5x तक ऑप्टिकल जूम वाला, ये आपको अगर वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं ना तो उसके अंदर आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ऑप्टिकल सेंसर पे। आपको वीडियो बंद करके दोबारा चलानी पड़ेगी, फिर आप ऑप्टिकल सेंसर पे शिफ्ट कर पाएंगे। और वीडियो के अंदर आपको जो जूम इफेक्ट देखने को मिलता है, कई लोग कह रहे होते हैं कि वीडियो के अंदर इसका कितना जूम है, तो वीडियो के अंदर जो जूम ये प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है आपको 15x तक, अगर आप ऑप्टिकल कैमरा से वीडियो बनाते हो। अगर आपने भाई नॉर्मल जो सेंसर है उससे वीडियो स्टार्ट कर ली है, अब उसके अंदर जूम करना चाहते हो तो उसके अंदर जो जूम आपको 10x तक प्रोवाइड करता है जो मेन कैमरा होगा। अब दूसरे कैमरा से जो ऑप्टिकल कैमरे वाले से करोगे फिर आपको 15x मिलेगा, और वो भी वीडियो के अंदर। और फोटो के अंदर ये 60x तक जूम प्रोवाइड करता है। ये 60x तक जो जितनी भी कहानी शानी आपको सुनाई गई ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मजीद पता चल जाएगा। पहले हम बात करते हैं इसकी सेल्फी के बारे में। भाई 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिली मुझे। सेल्फी के अंदर कोई मसला नहीं आया, बोके शोके सब कुछ ओके था। दोस्तों फ्रंट के ऊपर भी 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। 4K 30 FPS फ्रंट के ऊपर भी सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। अच्छा जी, इसका छोटा सा टेस्ट करने वाले हैं हम कि भाई ये कितने x तक जूम करता है वो सारा कुछ। पहले तो ये इसका अल्ट्रा वाइड लेंस है जी 0.6, और अल्ट्रा वाइड लेंस की नहायत ही बुरी क्वालिटी लगी है मुझे, कोई मज़ा नहीं आया। और जो नॉर्मल लेंस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। नॉर्मल लेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रेंज सारा कुछ आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 108 मेगापिक्सल वाला जूम भी है, मतलब कि मूड है, और HDR को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और रेशो वगैरह सेट कर सकते हैं।
और उसके अलावा इसके अंदर ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और सुपर नाइट मोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। और मोड्स के लिए ऊपर जा सकते हैं आप, जिसके अंदर AR शॉट, स्लो मोशन और प्रो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, सुपर मैक्रो सारा कुछ देखने को मिलता है। सुपर मून जिसे आप बेसिकली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि भाई वो जूम करता है बेसिकली, तो जूम करके आपको दिखाते हैं कि वो टेबल है तो हम कितना जूम कर सकते हैं उसको। तो काफ़ी ज़्यादा जूम कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर हम तस्वीर खींचते हैं तो तस्वीर के लिए को बहुत अच्छा नहीं है भाई, तस्वीर बहुत ब्लरी आएगी, क्योंकि 5x तक ऑप्टिकल करता है ये ऑप्टिकल जूम है इसका, मतलब कि जो कि लेंस के साथ करता है। ये जी 5x है इसका। और बाकी जो है ऊपर वाला जो ये करता है, क्या इसे कहते हैं 60x, वो करता है जी अभी जी टेम्परेचर डिवाइस का काफ़ी ज़्यादा लो आ रहा है, मतलब हाई आ रहा है। हालांकि मौसम भाई ठीक ठाक है, फिर भी डिवाइस का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई हो रहा है, मतलब कि डिवाइस के अंदर थोड़े हीटअप इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मज़ीद आपको गेमिंग टेस्ट के अंदर बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं इसके अंदर, क्या क्या मसले हैं। फ़िलहाल तो ये ठीक ठाक डिवाइस चल रही है, बस नोटिफिकेशन आया था लेकिन डिवाइस जो है बंद या रीस्टार्ट नहीं हुई, तो इस तरह का रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों वीडियो की बात करें, वीडियो के अंदर मैंने बता दिया भाई क्या क्या फीचर्स हैं, सारा कुछ आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और एक वीडियो ब्यूटी का भी ऑप्शन है जो कि 720p में वर्क करता है। हाँ जी, 1080p में वर्क नहीं करता, सिर्फ 720p में वीडियो ब्यूटी का मोड जो है वो चलता है। जैसे कि मैं अपने आप को चीटा कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप कर सकते हैं। और जो ये वाला है जो कि वीडियो बैकग्राउंड ब्लर है, ये 1080p 30fps पे वर्क करता है। और वीडियो ब्यूटी जो है वो 720p पे वर्क करता है। तो इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ और आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बाकी फ्रंट वाली साइड पे ब्यूटी, पोर्ट्रेट सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। फ्रंट वाली साइड पे देख लेते हैं भाई स्लो मोशन है कि नहीं। कई लोग कहते हैं फ्रंट पे स्लो मोशन दिया है कि नहीं। फ्रंट पे जी स्लो मोशन नहीं है, वाइट सेल्फ़ी का एक चीज़ दी गई है जो कि मेरे ख्याल अच्छा पैनोरामा है। ये वाइट सेल्फ़ी को पैनोरामा कहा जा रहा है। तो यहाँ जी सुपर नाइट मोड फ्रंट वाली साइड पे भी है, जो कि मेरे ख्याल इनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह उन पे बेस्ड है। अच्छा जी, बैक कैमरा के अंदर इसके OIS देखने को मिलती है। मेरे जो अंदाजे के मुताबिक मैंने स्पेक्स पढ़ी हैं भाई OIS है, लेकिन OIS की अगर बात करें कि भाई बहुत अच्छी वर्क नहीं कर रही है। आपके सामने अगर मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो आपको भाई अच्छा भला कैमरा शेक नज़र आएगा। हालांकि मैं फ़ोन को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कैमरा शेक आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये मोड ऑन कर लेते हैं जो कि है जी अल्ट्रा स्टेडी मोड, ये सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा सा जूम करता है। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल कोई 1.5x जूम कर लेता है। और फिर आपको जो है अल्ट्रा स्टडी शॉट देखने को मिलते हैं। और सॉफ्टवेयर बेस है भाई, ये ऑप्टिकल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेस है। ये बात याद रखें, जो चीज़ जूम कर रही है वो सॉफ्टवेयर बेस आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। और जो OIS होती है वो आपको जो है ये नहीं प्रोवाइड करती है। हाँ, ये OIS के साथ वर्क करेगा, मतलब कि OIS और EIS के साथ ही वर्क करेगा और आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एक अच्छा लेके। और मैं एक और बात बताते चलूँ, ये जो मोड है ये 4K के अंदर भी काम नहीं करता। मतलब कि बैक कैमरा पे आप अगर अल्ट्रा स्टडी मोड चलाना चाहते हैं भाई 4K पे काम नहीं करेगा, सिर्फ 1080p पे काम करेगा। तो दोस्तों इसी की मैं आपको टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। जब भी आप इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हैं ना, ये देखें आप 1080p 30fps में है, बेशक इसमें रहें बेशक 4K में चले जाएँ, वो इशू नहीं है। आप जब इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करेंगे, ये बेसिकली एक फ्रंट साइड पे जो इमेज स्टेबलाइजेशन है सॉफ्टवेयर बेस है, तो काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो जाता है। आपको कैमरा इस तरह करके पकड़ना पड़ेगा। अब नॉर्मल मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये इसका एक्चुअल कैमरा है, लेकिन जूम होने के बाद ये इस तरह की कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि मैं समझता हूँ एक बुरी चीज़ है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर बोके मोड की, तो वो मैं धूप के अंदर टेस्ट करता हूँ। तो ये जी बैकग्राउंड बोके जो कि एक्चुअल लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा औसम निकल के आ रहा है। अगर आसमान की तरफ करते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन जो है बैकग्राउंड को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से इस टाइप हो जाते हैं, थोड़ी रिकॉर्ड कर लें कि आपको सैंपल दे पाऊँ कि किस तरह के आपको जो है सैंपल प्रोवाइड करता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी औसम कैप्चर कर रहा है। यहाँ से कहीं कहीं छोड़ रहा है कभी कभी, लेकिन इतना चलता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस है, ये कोई हार्डवेयर बेस नहीं है कि इसके अंदर DSLR के लेंस ठोके गए हैं। ये आपको जो है अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है अगर देखा जाए स्पेक्स के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से। देख रहे हैं इस टाइम रिज़ल्ट देख रहे हैं जो इन्फिनिक्स के 0x Pro का है। फ्रंट साइड पे 1080p 60 fps का, फ्रंट साइड पे 60 fps तक 1080p रिकॉर्ड करता है और 4K में 30 fps रिकॉर्ड करता है। इस टाइम सनलाइट जो है मेरे बैक साइड पे है, फिर भी आपको जो है मेरे ख्याल में वीडियो की डायनेमिक रेंज है और मुकम्मल जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ा एक्सपोजर जो है शिफ्ट महसूस होता है आपको, बाकी जो है आपको काफ़ी प्यारा, काफ़ी कमाल का रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा किस टाइप का रिज़ल्ट है। और कुछ आप ये विदाउट स्टडी मोड रिज़ल्ट है, मतलब कि विदाउट इमेज स्टेबलाइजेशन रिज़ल्ट है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा किस टाइप का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है।
और ये जी इस टाइम आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये 4K 30 FPS रिकॉर्ड रहा है। थोड़ा आपको जो है FPS फ़र्क देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसकी जो मुकम्मल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं सेंसर को यहाँ मोड़ता हूँ धूप वाली साइड पे, अभी जो है सूरज निकल रहा है तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, तो आपको जो है आप कह सकते हैं गोल्डन हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको चीज़ देखने को मिल रही है। वैसे गोल्डन और रात शाम को होता है, हम सुबह को भी बना लेते हैं। तो यहाँ देखें आप काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं एक साइड पे सूरज कर लेता हूँ और एक साइड पे डार्क है, तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर रहा है कंट्रास्ट लेवल को। काफ़ी ज़्यादा औसम किस्म की जो है वीडियो क्वालिटी निकल के आ रही है, देख सकते हैं काफ़ी औसम कैप्चर कर रहा है। यहाँ से कहीं कहीं छोड़ रहा है कभी कभी, लेकिन इतना चलता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस है, ये कोई हार्डवेयर बेस नहीं है कि इसके अंदर DSLR के लेंस ठोके गए हैं। ये आपको जो है अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है अगर देखा जाए स्पेक्स के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से। कैमरा से एज़ एक्सपेक्टेड कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, वैसी क्वालिटी नहीं आ रही है, बस नॉर्मल गुजारा कर रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल भी इस जैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर थोड़ी रेंज टेस्ट की जाए भाई, कभी कभी तो फोकस नहीं पकड़ता है कि एक्सपोजर लेवल ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर हम सेलेक्ट कर भी लेते हैं एक्सपोजर फिर भी मसला करता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ क्वालिटी नज़र आ रही है। ओके वाला हमने एक पौधे पे ट्राई किया, हमने कहा ऑब्जेक्ट पे भी ट्राई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे कुछ इस तरह का ये रन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, आपको टच कर करके बार बार फोकस करना पड़ता है। फिर जो है बैकग्राउंड बोके वाला फीचर ऑब्जेक्ट्स पे भी चलता है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई। 1080p 30 FPS और काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग आ रही है। कुछ फोटो सैंपल्स के साथ आपके सामने शो हुई है दोस्तों। जो सेल्फी का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, मुझे दोस्तों इसका सेल्फी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। हाँ, जो फेस टोन थी वो बिल्कुल न्यूट्रल थी, कोई इसके अंदर रंग नहीं भरे गए थे, कोई मतलब कि इसके अंदर कोई अच्छा मतलब कि सिस्टम नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके कलर्स जो थे वो नेचुरल थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ग्रीनी को ज़्यादा ग्रीन नहीं कर रहा था, ये मुझे थोड़ा सा मसला था। एक फ़ोटो में ज़्यादा ग्रीन किया इसने, ये मसला ये था कि भाई हर फोटो में कहीं ये ग्रीन कलर को ज़्यादा ग्रीन करता था, कहीं नहीं करता था, कहीं फूलों को आउट ऑफ फोकस कर दिया, कहीं मुझे आउट ऑफ फोकस कर दिया। तो थोड़े इसके फोकसिंग इश्यूज़ थे, लेकिन जो इन्फिनिक्स के यूज़र हैं उन्हें पता होगा कि भाई इस तरह कुछ मामला देखने को मिलते हैं। और लैंडस्केप फोटोग्राफी के अंदर ये मेरे ख्याल में किंग था। लैंडस्केप फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी कर रहा था, किसी जगह की ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ना जो डायनेमिक रेंज थी वो कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं था और ना ये खुद से कंट्रोल कर पा रहा था। जहाँ कोई ऊपर थोड़ी सी भी सनलाइट थी वहाँ बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज ये इमेजेस आपको शो कर रहा था, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ लगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्मार्टफोन को। ये अल्ट्रावाइड सेंसर के कुछ सैंपल्स हैं, अल्ट्रावाइड सेंसर इसका काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था, लेकिन दोस्तों अल्ट्रावाइड सेंसर ना थोड़ी काला कलर टोन शो करता था। उसकी रीज़न ये थी उसके कंट्रास्ट लेवल को कंट्रोल बहुत मुश्किल किया जा सकता है। आप एक्सपोजर फुल कर दें बेशक, वो कंट्रास्ट लेवल बहुत मुश्किल कंट्रोल होता है, लेकिन अल्ट्रावाइड लेंस का एक आप कह सकते हैं नॉर्मल रिजल्ट था, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। और ये मैक्रो शॉट्स हैं, कुछ मैक्रो शॉट्स बेसिकली अल्ट्रावाइड लेंस ही एज मैक्रो यूज़ होता है, तो उसको खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैक्रो शॉट्स आपके ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। करीब से अल्ट्रावाइड लेंस जो है वो फोकस सही से कर पा रहा था। दोस्तों ये सैंपल से कि आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये जो कैमरा है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक मेरे ओपिनियन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो कैमरा है ना, नो डाउट बहुत अच्छा है। 108 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया आपको, 8 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं भाई। यहाँ अल्ट्रा वाइड है, साथ में पेरिस्कोप है। यहाँ डेप्थ मिसिंग किया गया, लेकिन पोर्ट्रेट में स्ट्रगल नहीं करता है, अच्छी पोर्ट्रेट आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मसला क्या है कि भाई आपको कुछ इसके अंदर मसले देखने को मिलते हैं, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पहला मसला ये कि 4K के अंदर इसकी फोकसिंग के इश्यूज थोड़े मुझे देखने को मिले। 4K जब आप ऑन कर लेते हैं आपको कहीं कहीं फोकसिंग के इश्यूज देखने को मिलते हैं। और 4K के अंदर एक्सपोजर जो है ना, ये एक्सपोजर मैनेज नहीं कर पाता है। अगर आप एक अंधेरे वाली जगह से रोशनी वाली जगह में जाते हैं, इसको बहुत देर ये समझने में लग जाती है कि भाई हम अंधेरे से उजाले में आ चुके हैं, मतलब कि हमारे दिलों के अंदर रोशनियाँ फैल चुकी है, इसको बहुत कम समझ आता है। और यहाँ दोस्तों आगे बात यह है कि भाई इसका नाइट मोड काफ़ी अच्छा है, मैंने टेस्ट आउट किया। और पेरिस्कोप लेंस जो है जो 60x तक जूम करता है, बेसिकली वो जूम तो करता है, वो डिजिटल करता है, इस वजह से वो पिक्सल काफ़ी ज़्यादा फटती है। हाँ, जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, इससे आप 108 वाले मोड पे पिक्चर जो क्लिक करके खींचें और फिर जूम करें, आपको तकरीबन सेम क्वालिटी देखने को मिलती है। तो पेरिस्कोप लेंस का यहाँ मतलब क्या था? पेरिस्कोप लेंस जो 5x का ऑप्टिकल जूम है वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप 5x ऑप्टिकल जूम करके पेरिस्कोप लेंस से कोई फोटो खींचोगे ना भाई, काफ़ी अच्छी आएगी, काफ़ी कमाल की फोटो आएगी। मैं कुछ सैंपल्स आपके साथ शो कर रहा हूँ, आपको अंदाजा हो रहा होगा। भाई पेरिस्कोप लेंस एक वैल्यू तो बनाता है, लेकिन वो 60x वाला तुक नहीं बनता है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है। भाई 60x
कोई भी जो है ना हर रोज चांद को जूम कर करके नहीं देखता, तो डेली लाइफ में आपके फीचर काम आए वही एक जो है एक कमाल का फीचर होता है। तो 60x तक जूम कर लेते हैं तो पिक्चर फट जाती है, तो वो कोई मतलब एक कमाल की बात नहीं है, ऐसे मैं कहूँगा। दोस्तों इस फोन के अंदर मुझे जो अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिला उसकी लो लाइट कंडीशन इंतहाई बुरी थी। अल्ट्रा वाइड लेंस जो था वो अगर मैं धूप के अंदर भी शूट कर रहा हूँ तो उसका कंट्रास्ट लेवल, उसकी फेस टून्स अजीब सी देखने को मिल रही थी। हालांकि आजकल जो 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस हैं भाई वो तो कमाल की फेस टून और कमाल की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वो 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी इससे बेहतर फोटोज आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके जो अल्ट्रा वाइड लेंस लगाया गया ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज किया गया है। दोस्तों इसके अंदर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। 960 एफपीएस तक स्लो मोशन कर पाएंगे, लेकिन 720p पे और 120 एफपीएस अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 1080p पे यूज कर पाएंगे। और दोस्तों अगर मैं मजीद बात करूं स्मार्टफोन की, ये हीटअप हो रहा था ड्यूरिंग कैमरा। जब मैंने कैमरा ऑन किया मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा, कोई आधा पौना घंटा लगातार कैमरा नहीं यूज करता है। अगर आप ऐसे यूजर हैं जिन्होंने घंटा घंटा कैमरा ही यूज करना है तो ये मोबाइल फोन माइट भी हीटअप हो सकता है, क्योंकि मैंने आधे घंटे यूज करने में इसके बाद में देखा तो मोबाइल फोन जो है हीटअप का ऊपर नोटिफिकेशन दे रहा था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूं साथ, नोटिफिकेशन दे रहा था योर फोन इज टू हॉट जी, काइंडली जी आप जो है अपने फ़ोन को ज़रा ठंडा गर्म करें, ऊपर बर्फ़ शर्फ रखें इसको। तो इसके अंदर ही थोड़े हीटअप के इश्यूज़ हैं अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं और बड़े सेंसर लगाए गए हैं तो प्रोसेसर पे लोड पड़ता है। और यहाँ Helio G95 को मेरे ख्याल में वेल मेंटेन नहीं किया गया है वो कूल रह सके, तो मैं आपको कैमरा के लिए तो इस डिवाइस को रेकमेंड नहीं कर सकता। इससे अच्छा ये है कि Redmi Note 10 Pro ले लो भाई। और अगर आप रियल MI के UI से परेशान है क्योंकि उसके अंदर बग्स आपको देखने को मिलते हैं तो Oppo Reno 5 की तरफ जा सकते हो। Oppo Reno 6 जो है वो तो Oppo Reno 5 ही है तकरीबन। Oppo Reno 5 की तरफ जा सकते हो क्योंकि आजकल मार्केट में वो काफ़ी सस्ते दामों मिल रहा है। और डेडिकेटेड फॉर कैमरा लेना है तो Vivo V21e के साथ इसका कंपैरिजन पोस्ट होने वाला है, वो देखिएगा, क्योंकि वो स्मार्टफोन इसको मैं कहता हूँ ना कि मतलब कि दूर से ही गुजर जाएगा तो भाई इसका कैमरा वारे हो जाएगा। तो बड़ा कमाल का स्मार्टफोन है कैमरा के लिहाज से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।